बेस्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं ना वो देने वाला है, एकदम दिमाग खुल जाएगा। देखो जरा समझो, पहले तुमको बता रहे यूनिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। देखो यूनिक सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन में 3 वर्ड्स तुम बस पकड़ के रखना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होता है वो भी हम बता देंगे, बस तुम 3 चीज पकड़ के रखना। पहला क्या है तुम्हारा, ए से हो जाएगा, यहाँ पर जो भी हम ए वर्ड लिखेंगे ना, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लो या कैपिटल ए से, मेन तुम जिसको पकड़ो। स्मॉल ए से अगर हम लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा तुम्हारा एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड हो जाएगा। और दूसरा तुम्हारा बी हो जाएगा तुम्हारा, एकदम बेस्ट ट्रिक बताने वाले जिसके साथ मतलब कभी भूल ही नहीं, फॉर्म क्या क्या होता है वो भी बता देंगे, बस तुम 3 चीज पकड़ के रखना। पहला क्या है तुम्हारा, क्या हाल चाल है बाबू लोग। देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी सारा सवाल बनाने वाले हैं, और तुमको मतलब मज़ा आएगा बनाने में कि इस टाइप का सवाल आखिर बनाते कैसे हैं। अब पेन कॉफ़ी ये सब जो है तुम्हारा साइड रख दो, अगर तुमको आता है तो भाई जा सकते हो, क्योंकि इसमें यही बताया जाए। इसको नहीं आता है मतलब जिसको अगर समझना है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, कि भैया वो A1 A2 B1 B2 ये सब क्या क्या होता है, कटता कहाँ है, कहाँ ऑन मतलब अनइक्वल होता है, ये सब भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो एकदम कभी भी नहीं भूलोगे कि भैया ये क्या होता है, कैसे ये अनइक्वल आएगा, कैसे क्या आएगा, प्रॉपर याद रहेगा, ठीक है। तो बस देखो, तो तुम्हारा क्या इसमें होता क्या क्या है ये बस समझ लो। पहले हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन से, ठीक है। उससे पहले ये जो तुमको हम क्वेश्चन बताएंगे, मतलब ये सब बनाने से पहले तुमको ये 3 चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर तुमको समझ में आता है तो बहुत अच्छा बात है, एक बार ट्राई कर लो, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुम बस ये समझो कि ये सारा चीज़ बताने से पहले हम तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे, कमेंट में बताना कि किस किस का तुम लोगों में से बंदी रही है कभी। हाँ भैया मतलब ऐसा तो कभी रही नहीं है, बस पूछ रहे हैं, अगर है तो बताओ। बट ये सब चीज़ें ज़्यादा बताई नहीं जाती है, नहीं तो फिर नज़र लग जाती है, हमको पता ही है, अंदर से झेल चुके हैं, नज़र लग जाता है। खैर वो सब छोड़ो, अगर है तो बताना, उसी के आधार पर तुमको भी एक बेस्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं ना वो देने वाला है, एकदम दिमाग खुल जाएगा। देखो जरा समझो, पहला तुमको बता रहे यूनिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। देखो यूनिक सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन में 3 वर्ड्स तुम बस पकड़ के रखना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होता है वो भी हम बता देंगे, बस तुम 3 चीज़ पकड़ के रखना। पहला क्या है तुम्हारा, ए से हो जाएगा, यहाँ पर जो भी हम ए वर्ड लिखेंगे ना, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लो या कैपिटल ए से, मेन तुम जस्ट को पकड़ो। स्मॉल ए से अगर हम लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा तुम्हारा एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड हो जाएगा। और दूसरा तुम्हारा बी हो जाएगा तुम्हारा बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर। और सी हो जाएगा तुम्हारा कमिटमेंट, सी क्या हो जाएगा, कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट हो जाएगा। अब बस हमको यहाँ पर तुम बताते चलना कि क्या क्या होता है, एकदम ऐसे समझ में आएगा ना, कभी नहीं भूलोगे। दो यूनिक सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए से एटीट्यूड, बी से बिहेवियर, सी से कमिटमेंट। अब मान के चलो कि तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक कोई भी चीज़ कैसे रहता है, तो यूनिक सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन क्या हम लिख रहे हैं बस तुम ध्यान से देखते चलना। यूनिक सॉल्यूशन का क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर कभी तुम्हारी बंदी रही है, अगर, वैसे मेरी भी नहीं रही है भाई, लेकिन आसपास में मेरे कॉलेज में, स्कूल में ऐसे काफ़ी बतेड़े नामचीन बदमाश लोग रहे हैं जिनकी रही हैं, और उनसे देख करके हमको समझ में आया है कि भाई लिखा है, वो तुमको यहाँ पर बता रहे हैं, वो ज़रा ध्यान से समझते चलना। तो तुम्हारा A1/A2 हो जाएगा नॉट इक्वल टू B1/B2। ए तुम्हारा किस चीज़ को डिफाइन करता है, एटीट्यूड को। बी तुम्हारा किस चीज़ को डिफाइन करता है, बिहेवियर को। तो तुम्हारा जो ए है ना बाबू, एटीट्यूड, और जो तुम्हारा बिहेवियर है, अगर वो तुम्हारा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तुम्हारा और उसके ख्यालों में खोए रहता है, उनका अगर मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब कि बाबू बात हो जा रहा है वहाँ पर कि दोनों अपोजिट हो गए। और आपको तो पता होगा कि अपोजिट पोल्स क्या करेंगे बाबू, अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों अपोजिट है, तो इनका एक अलग ही यूनिक बॉन्ड बन जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, इनका एक अलग ही यूनिक बॉन्ड बन जा रहा है, क्योंकि इनका एटीट्यूड भी अलग है, बिहेवियर और कमिटमेंट भी रहने दो, एटीट्यूड भी अलग है, बिहेवियर भी अलग है, इनका अलग बॉन्ड बन रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। समझ रहे हो, हाँ लॉजिक कुछ नहीं है, बट गहराई जो हमने देखा है ना वो बता रहे हैं, समझ में आया। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब देखो, अब दूसरा तुम्हारा क्या है, दूसरा है तुम्हारा नो सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन देखो, नो सॉल्यूशन पे क्या हो जाता है तुम्हारा, A1 बाय में A2,
इज इक्वल टू B1 बाई में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई में C2। अब इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ है, इसका ज़रा ध्यान से देखना। ए किसको रिप्रेजेंट करता है? एटीट्यूड को। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बिहेवियर को। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? कमिटमेंट को। तो तुम्हारा अगर तुम्हारा एटीट्यूड और उनका एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड और उनका एटीट्यूड सेम है, ओके है जी। बिहेवियर सेम है, वहाँ तक भी ओके है जी। लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं किए हो, अगर कमिटमेंट नहीं किए हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, नो सॉल्यूशन, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, जीरो बट्टा नल बट्टा सन्नाटा है। आप समझ रहे हैं? अगर आपका एटीट्यूड सेम है, बिहेवियर सेम है, कमिटमेंट नहीं किए हो, कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा देखो, अगर मज़ा आता जा रहा है बाबू तो फिर तुमको क्या करना है हम बताने नहीं वाले हैं। देखो उसके बाद क्या है तुम्हारा? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब उसके बाद है तुम्हारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन तो बाबू एकदम मतलब नॉर्मल सा चीज़ है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन अब तो तुमको इतना समझ में आ गया हो। इसमें क्या बाबू? इसमें तुम्हारा एटीट्यूड भी सेम है, किसके? बिहेवियर के। एटीट्यूड बिहेवियर का तालमेल मिल चुका है, और जो सामने वाला बंदा है या बंदी है, दोनों कमिटमेंट इतना कमिटेड है कि मतलब चिपके ही रहते हैं, दोनों अलग ही नहीं होते। तो कमिटेड पूरी तरह से हैं, तो C1 और C2 ये भी इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आपका क्या हो कि बिल्कुल अपोजिट हो, तो वहाँ पर भी आपका एक यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आपका सब कुछ मैच कर जा रहा है, वहाँ पर भी आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन सब कुछ मैच कर जा रहा है लेकिन कमिटमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पर आप बर्बाद हो चुके हैं हमारी तरफ। ठीक है, वो हो चुके हैं, कोई कुछ करने यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ठीक। तो ये आपका आ जाएगा मेन बेसिक सा बात। अब देखो इसके ऊपर क्या करेंगे, तुमको सवाल एक एक करके बनवाएंगे। अब देखो सवाल बनाने में तुमको कितना मजा आएगा, तुरंत सवाल बनेगा। ठीक है, मैं क्या बोलता है, 8x है प्लस में 5y है इज इक्वल्स टू क्या है? 9। ठीक है, दूसरा क्या है, kx है प्लस में 10y है इज इक्वल्स टू क्या है? 15। तुमको यहाँ पे क्या बोल दिया? नो सॉल्यूशन के बारे में बोल दिया। नो सॉल्यूशन मतलब क्या है बाबू? एटीट्यूड मैच है, बिहेवियर मैच है, कमिटमेंट मैच नहीं किया है, तो मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व करने में। यहाँ तक में तो तुमको ये पता चल गया। अब सवाल कैसे लगाओगे? जैसे कि ये याद रखना कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ए को। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ए को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको पता है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं, देखो AX प्लस में BY प्लस में C इज इक्वल्स टू 0। अब ये इधर चला जाता है तो -C वगैरह वो सारा चीज़ आता है, बट इतना याद रखना कि ये A को रिप्रेजेंट करेगा, ये B को, और इक्वल टू के इधर जा करके भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? C को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना मोटा मोटा बात पता है, बहुत पता है तुमको। हमारा ये B को रिप्रेजेंट करता है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? B को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? C को। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? C को। मतलब कि तुमको A1 का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये A2 का, ये B1 का, ये B2 का, ये C1 का, ये C2 का, सबका वैल्यू तुमको दिया हुआ है। बस तुम क्या करो, यहाँ पर तुमको पुट कर लेना। अब कैसे पुट करोगे? देखो ध्यान से, K का वैल्यू चाहिए, तो देखो K तुम्हारा कहाँ पर आ रहा है? इस वाले जगह पर आ रहा है। अब तुम क्या करो, बस सिंपल यहाँ पर 8 को पुट कर दो। A1 के जगह पे क्या पुट कर दिया? 8, क्योंकि A1 का वैल्यू क्या था? मेरे पास 8 था। उसके बाद नीचे क्या कर देंगे? A2 का वैल्यू यानी कि K पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद B1 का वैल्यू कितना दे दिया है? B1 का वैल्यू हमको दे दिया है 5, और B2 का वैल्यू हमको कितना दे दिया है? B2 का वैल्यू दे दिया है 10। सिंपल सा सॉल्व कर दिए। अब देखो ये तो 1 बार में, ये तो 2 बार में कट गया। अब क्या, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो तुमको बताया बहुत बार। ये सब भाऊ प्लीज़ ये सब मत छोड़ो भैया, नहीं तो फिर वही होगा, हमारे ही तरह रह जाओगे। देखो उसके बाद क्या है तुम्हारा, 8 टू जा कितना हो जाएगा? 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? K, यानी K का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। इतना आसान होता है, समझ में आया? बस यही मेन चीज़ था। अगर इतना तुमको पता है तो ये सब सवाल बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या है तुम्हारा दूसरा सवाल, तुमको बता कर, मतलब A का वैल्यू लिख लेते हैं। A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 के। बस X मत ले लेना बाबू, X नहीं लेना, यही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा A1 का वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। यही है सिर्फ A1 का वैल्यू, यही है सिर्फ तुम्हारा A2 का वैल्यू। मतलब कि ये कोफिशिएंट ना हो गया, समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो A1 का वैल्यू तुम्हारा 3K प्लस में 1, ठीक है, और A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? K स्क्वायर प्लस में 1, और B1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3y, और B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? K माइनस में 2, सॉरी 3y लिख दिया गलती से, 3 हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, बस इस पर पुट कर देना। तो देखो जैसे पुट करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 3k+1 बाय k² + 1 इज इक्वल्स टू 3 बाय में k-2, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, वही वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, k-2 को और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो k-2 मल्टीप्लाई में 3k+1। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3k² + 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर पा रहे हो। देखो बाबू क्या हो जाएगा, 3k² + में 3। ठीक है, तो इतना आ गया तुम्हारा। अब इसको बस यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इस वाले चीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान से, k-2 है तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3k² हो गया। अरे भैया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, छोटा में सीखो या नहीं, तो बस वही कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3k², उसके बाद कितना हो जाएगा, k को उसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस k हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा, -6k हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k² और +3। बताएं कि जैसा साइन यहाँ पर है वैसा ही साइन अगर यहाँ रहे, जैसा नंबर यहाँ पर है वैसा ही नंबर अगर यहाँ रहे, तो सोचना ही नहीं बाबू, डायरेक्ट काट देना। डायरेक्ट काट दिए, यहाँ पर +k है, यहाँ पर -6k है, तो कितना हो जाएगा, -5k, और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बाबू ये देखो 5 से 5 कट गया, -k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो पता है कभी भी माइनस इसमें लगता नहीं है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 1। समझ में आ गया। अब देखो तीसरा सवाल बताते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब यूनिक मतलब अलग ही लेवल का सोल्यूशन है। ठीक है, A1 का वैल्यू कितना दे दिया है तुमको, k। उसके बाद फिर A2 का सॉल्यूशन कितना दे दिया, मतलब A2 का वैल्यू 12। उसके बाद फिर B1 का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 3, और B2 का वैल्यू कितना दे दिया गया है, k। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली भाई तुम्हारा जो भी वैल्यू आएगा, हाँ अनइक्वल के बराबर आएगा। ठीक है, इतना बस याद रखना, आता है अनइक्वल तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, वो आंसर ही वैसे रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कर देना है, सिंपल यहाँ पे k है, k/12 है। ठीक है, तो यहाँ पे k/12 लिख देंगे, इज नॉट इक्वल टू कर देना है यहाँ पे 3/k। देख पा रहे हो, k को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, k² इज नॉट इक्वल टू 36 आ जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई, हाँ इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, नॉट इक्वल का साइन है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत कर देना, बस नॉट इक्वल लगा दो बस, बाकी सेम टू सेम इक्वल जैसा ही चलेगा। तो बस यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे k का वैल्यू, k नॉट इक्वल टू √, क्योंकि बताए थे स्क्वायर जैसे उधर जाता है क्या हो जाता है, √, हो जाता है। अरे स्क्वायर उधर जैसे ही जाएगा क्या हो जाएगा, √। तो इसका 36 है, तो 36 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6, बोलो समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो बाबू क्या है, A1 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2, A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, k-1। अब उसके बाद में तुम्हारा B1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, k+2। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा बस इतना ही है तुम्हारे लिए, सिंपल सा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और C1 C2 से भी तुम्हारा डायरेक्ट निकल रहा है, देखो C1 का 7 और C2 भी तुम्हारा कितना दे दिया है, 3k। ठीक है, हम सारा ही लिख दिए वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमको एक आसानी पड़ेगा। क्या देखो, हमको क्या पता है, C1/C2 पता है, हमको क्या पता है, ये पता है, तो कोई सा भी तुम ले सकते हो, किसी को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो। हम चलो लेते हैं तुम्हारा आसानी के लिए इसको या इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू C1/C2, क्योंकि A1 क्या है तुम्हारा, A1 इन्फिनाइट सॉल्यूशन का कहाँ चला गया, अरे भैया इन्फिनाइट सॉल्यूशन का नहीं लिखे हम, इन्फिनाइट सॉल्यूशन का आई थिंक हम लिखे थे, हाँ यहीं पे तो लिखे हैं, वही तो हम सोच रहे हैं, बताओ भूल जाते हैं यार। A1/A2, B1/B2, C1/C2 दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को ले लिए। अब उसके बाद क्या हो गया, अब देखो A1/A2 और C1/C2 है, तो सिंपल क्या कर देना है, A1 का वैल्यू पुट कर दो 2k-1 इज इक्वल्स टू 7/3k। ठीक है, आ गया ये। अब इसके बाद क्या करो, इसका वैल्यू यहाँ भेज दो, इसका वैल्यू सिंपल वही है जो बोले ना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं कटेगा ना, चिंता मत करो। हमने पहले बहुत नंबर आपके अलावा मतलब आपके जगह जाकर कटवा दिए, तो हमको पता है भैया कहाँ कहाँ नंबर कटता है। हाँ हमने बहुत नंबर कटवाया भाई, सब पता है हमको कहाँ कहाँ नंबर कटेगा, हमको पता है अच्छे से। ये नहीं कि हम मतलब सब एकदम परफेक्ट लिखते थे जाकर, नहीं, जानबूझ के लिखते थे कि भैया बताओ नंबर कट रहा है क्या। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा 6k आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 7k-7। अब देखो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -k इज इक्वल्स टू -7, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, k = 7। बस ये आ गया।
अब जरा ये जो तुम्हारा सवाल है बाबू, ये थोड़ा सा मज़ेदार सवाल हो सकता है, इसको एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। और अगर तुमको पसंद आया हो कि भैया ये जो आप बताएं इन्फिनाइट सॉल्यूशन का जो सारा का सारा मतलब इन्फिनाइट, यूनिक और नो सॉल्यूशन का कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, बहुत मज़ा से समझ में आ गया। इसी तरीके से आपका इधर या इधर, इधर तो आ रहा होगा, हाँ इधर ही आ रहा होगा शायद, देख लेना यार, अब नहीं पता लगता अपना। तो पॉलिनोमियल चैप्टर भी इसी तरीके से बताया गया है, उसको एक बार जा करके चेक करोगे, उसमें मतलब किस किस तरीके से हम सारा का सारा चीज़ कवर किया है, तो एक बार जा करके देखो उसको, मज़े से समझ जाओगे उसको भी, ठीक है। और ये समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है बाबू, और क्या चाहते हैं, समझ आ गया ना, खुश रहो। और इसको ट्राई करो, ठीक है, HW में देखना बना करके इसको, HW में इसको बनाने का एक बार ट्राई करना।